हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में। इससे पहले भी हमने करंट अफेयर्स की कई क्लासेस लगाई हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं और आप देखना चाहते हैं तो उसकी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगी। आप वहां जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, 12 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं शौर्य दिवस, मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस, रोमानी दिवस या फिर मातृत्व दिवस। तो हमारा इसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस। प्रत्येक वर्ष 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, विश्व स्तर पर मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 7 अप्रैल 2011 को यह एक प्रस्ताव पारित किया था। उसके बाद 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान एक सोवियत नागरिक, किसने की थी? सोवियत नागरिक यूरी गगारिन द्वारा 12 अप्रैल 1961 में की गई थी, जो कि बाहरी अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति बना था। इस घटना ने सभी मानव जाति के लाभ के लिए अंतरिक्ष अन्वेषण का रास्ता खोल दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूएस इंडिया टैक्स फोरम नियुक्त किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं तरुण बजाज, एमजी रामचंद्रन, प्रतीक सिंह या फिर मनोज पांडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, तरुण बजाज। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है यूएसआईएसपीएफ, ने पूर्व राजस्व सचिव और आर्थिक मामलों के पूर्व सचिव तरुण बजाज को यूएस इंडिया टैक्स फोरम का प्रमुख नियुक्त किया है। मंगलवार को एक आधिकारिक घोषणा में कहा गया कि 61 वर्षीय बजाज जनवरी में निदेशक मंडल के सलाहकार के रूप में यूएसआईएसपीएफ में शामिल हुए और अब वह यूएस इंडिया टैक्स फोरम का नेतृत्व करेंगे। तरुण बजाज के वित्त और कराधान में व्यापक अनुभव और गहन अध्ययन करने के कारण ही यह घोषणा की गई है। तरुण हमारे प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए एक आदर्श उम्मीदवार के रूप में खड़े हैं। यूएसआईएसपीएफ के अध्यक्ष और सीईओ मुकेश अंगी ने कहा है कि राजकोषीय और कर नीतियों को आकार देने और जटिल आर्थिक इलाकों को नेविगेशन करने के लिए तरुण बजाज के कुशल नेतृत्व और संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच मजबूत आर्थिक संबंधों को विकसित करने के लिए यह हमारे मिशन को यह मजबूती प्रदान करेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पूरा अफ्रीका दौड़ने वाला पहला व्यक्ति कौन बना है? एडम शाह, रस कुक, पीटर हिंग्स या फिर सैमुअल हैनीमैन। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, रस कुक। ब्रिटिश नागरिक रस कुक ने एक चुनौतीपूर्ण ट्रैक को सफलतापूर्वक पूरा किया है, जिसे पूरा करने में उन्हें लगभग कितना टाइम लगा है? 352 दिन का टाइम लगा है, इससे भी थोड़ा अधिक। उसने अपनी इस यात्रा के दौरान 10,000 मील से भी ज्यादा की दूरी तय की है और 16 देशों को से वह होकर गुजरे हैं और उन्होंने दान के लिए धन इकट्ठा करते हुए 19 मिलियन से ज्यादा क्या किया है? कदम चले हैं वो। उन्होंने उनकी यात्रा के दौरान स्वास्थ्य, वीजा, डकैती जैसी बाधाओं का भी सामना करना पड़ा। हालांकि वे डटे रहे और आखिर में चुनौतीपूर्ण ट्रैक सफलतापूर्वक पार किया। इसीलिए उन्हें हार्डेस्ट गीजर का भी नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है उन्हें? हार्डेस्ट गीजर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महिला राष्ट्रीय हॉकी कोच किसे नियुक्त किया गया है? इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। हरेंद्र सिंह, दिलीप टर्की, शेफाली शरण या फिर पीआर राजेश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, हरेंद्र सिंह। पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी हरेंद्र सिंह को हॉकी इंडिया ने वरिष्ठ महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में नियुक्त किया जाना है। उन्हें 2028 ओलंपिक के लिए
कोच नियुक्त किए जाने की भी संभावना है। हरिंदर सिंह हॉलैंड के जेनिक शॉपमैन की जगह लेंगे। इससे पहले कौन थे उनके कोच? जेनिक शॉपमैन। उनकी जगह कौन ले लेंगे? हरिंदर सिंह। जेनेक शॉपमैन पिछले महीने भारतीय टीम के पेरिस ओलंपिक 2024 में क्वालिफाई करने में विफल रहने के बाद उन्होंने भारतीय महिला टीम के जो कोच के पद से था वो इस्तीफा दे दिया था। आचार संहिता लागू होने के कारण हॉकी इंडिया ने हरिंदर सिंह को की नियुक्ति के संबंध में कोई अभी तक औपचारिक घोषणा नहीं की है। जो हरिंदर सिंह है वो एक है द्रोणाचार्य पुरस्कार के भी विजेता वो रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बालिका सशक्तिकरण मिशन के नए संस्करण का अनावरण किसके द्वारा किया जाना है? गेल, टाटा, ओएनजीसी या फिर एनटीपीसी? तो इसका सही उत्तर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, एनटीपीसी। भारत की सबसे बड़ी बिजली कंपनी एनटीपीसी द्वारा बालिका सशक्तिकरण मिशन, जिसे जीईएम कहा गया है, के एक नए संस्करण का अनावरण किया जाएगा। यह कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान के अनुरूप है। बालिका सशक्तिकरण मिशन उद्देश्य लड़कियों की कल्पनाओं को पोषित करना और उन्हें अवसरों को प्रदान करने में उनकी क्षमता को बढ़ावा देकर लैंगिक असमानता को खत्म करना है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अप्रैल 2024 शुरू होने वाला बालिका सशक्तिकरण का नया संस्करण बिजली क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों के 42 स्थानों पर समाज के वंचित वर्गों के लगभग 3000 मेधावी बच्चों को साथ जोड़ेगा और साथ ही यह इस मिशन से लाभान्वित होने वाले बच्चों की जो कुल संख्या है वो 10,000 हो जाएगी जब यह मिशन पूरा होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से देश द्वारा नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा पेश की गई है? इसके ऑप्शंस हैं इथियोपिया, जिम्बाब्वे, बेलारूस या फिर श्रीलंका। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जिम्बाब्वे। जी हाँ, जिम्बाब्वे। इसी माह जिम्बाब्वे ने जिग नामक एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा को जारी किया है, जिसके नाम का अर्थ है, क्या अर्थ है? जिम्बाब्वे गोल्ड। देश गंभीर सूखे के दौरान इसकी घोषणा की गई है। जिम्बाब्वे में सूखा पड़ा हुआ है, इसके कारण इन्होंने इसकी घोषणा की गई है। सूखे के कारण जिम्बाब्वे के मुख्य भोजन मक्का की फसल है जो आधी से अधिक नष्ट हो गई है। केंद्रीय बैंक के गवर्नर जॉन मुशाइवनुहू ने कहा है, जिंग को संरक्षित किया जाएगा और बाजार आधारित विनिमय दर पर निर्धारित किया जाएगा। जिम्बाब्वे के डॉलर का तेजी से मूल्य गिरने के कारण जिंग उसकी जगह लेगा और उम्मीद जताई जा रही है कि इससे जिम्बाब्वे की करेंसी का मूल्य स्थिर हो जाएगा। नई मुद्रा बदलने के लिए जिम्बाब्वे सरकार द्वारा आम लोगों को 21 दिन का समय दिया गया है। इस अवधि के अंदर जिम्बाब्वे के लोग अपने पुराने नोटों को नई मुद्रा से बदल सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप में अपनी ब्रांच खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा है? एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक या फिर यूनियन बैंक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एचडीएफसी बैंक। ऑप्शन नंबर 1 है जो वो सही उत्तर है। सबसे बड़े प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक ने लक्षद्वीप में अपनी ब्रांच ओपन की है। यह कहां पर ओपन की गई है? लक्षद्वीप में कावारत्ती में। अब अगर एचडीएफसी बैंक की बात करते हैं तो इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1994 में। और इसके जो सीईओ और एमडी हैं वो कौन है? शशिधर जगदीशन। क्या है इसके सीईओ और एमडी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से लक्षद्वीप गए हैं उसके बाद से ही वहां पर्यटक भारी संख्या में आने लगे हैं।
इसी वजह से अब बैंकिंग सेक्टर भी लक्षद्वीप में ग्रो करने लगा है और इसकी सबसे पहले शुरुआत एचडीएफसी बैंक ने की है, जो कि प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है। इस ब्रांच का उद्घाटन भारतीय नौसेना के कमांडिंग अफसर कैप्टन लवकेश ठाकुर और द्वीप के सम्मानित निवासी केपी मुथुकोया ने किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सौरव कुमार को हाल ही में किस देश के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? के ऑप्शंस हैं डेनमार्क, चीन, लुक्समबर्ग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है, क्या आ जाएगा? लुक्समबर्ग। जी हाँ, इसका सही आंसर है लुक्समबर्ग। सौरव कुमार जी को लुक्समबर्ग का राजदूत बनाया गया है। इससे पहले सौरव कुमार बेल्जियम में भी भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत है। इस प्रकार से अब जो सौरव कुमार है, एक तो लुक्समबर्ग के और इसके साथ ही बेल्जियम के भी राजदूत हैं। अब ये दोनों देशों का प्रतिनिधित्व करेंगे। सौरभ कुमार ने कहा कि बेल्जियम के साथ लुक्समबर्ग का राजदूत बनाए जाने पर उन्होंने खुशी जाहिर की है और वे लुक्समबर्ग का जो राजदूत बनने के बाद काफी उत्साहित थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने वायो विश्व साहित्य पुरस्कार जीता है? स्मृति शर्मा, पुनीत गोस्वामी, निखिल देसाई, ममता जी सागर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ममता जी सागर। कन्नड़ कवित्री ममता जी सागर ने अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। ममता जी सागर ने हाल ही में साहित्य की दुनिया में उनके योगदान के लिए विश्व लेखक संगठन से विश्व साहित्यिक पुरस्कार जीता है। उनके द्वारा नाइजीरिया के अबूजा में एक समारोह में इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर खुबानी खिलना महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है? जैसलमेर, ऋषिकेश, लद्दाख या फिर पल्लू। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, लद्दाख। लद्दाख में यह 6 अप्रैल से 18 अप्रैल तक खुबानी खिलना जो महोत्सव है उसका आयोजन किया गया है।